हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम बात कर रहे हैं राइट ऑफ हस्बैंड की। अगर वाइफ उसके अगेंस्ट एक रॉन्ग कंप्लेंट फाइल करती है तो सबसे पहले मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर फीमेल और मेल जब सोशल इंस्टीट्यूशन में एंटर करते हैं तो वो हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस ले लेते हैं और उनके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि विमेंस या वाइफ जिनके अगेंस्ट बहुत टाइप के वॉयलेंस होते हैं उनको अलग अलग लेजिस्लेशन के थ्रू प्रोटेक्शन है, चाहे डोमेस्टिक वॉयलेंस हो, चाहे 498A ऑफ आईपीसी हो, चाहे डवरी डेथ में हस्बैंड को पनिशमेंट हो। तो बहुत सारे लेजिस्लेशन उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइडेड है। लेकिन फीमेल्स या वाइफ इन चीज़ का रॉन्ग यूज़ करती हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ रॉन्ग कंप्लेंट करती हैं। इसी को डिस्कस करने के लिए हम बॉम्बे हाई कोर्ट 2015 की एक जजमेंट को देखेंगे। केस का नाम है मंगेश बालकृष्ण वर्सेस लीना मंगेश। यहाँ पर इशू रेज हुआ कि अगर 498A ऑफ आईपीसी के अंडर कोई कंप्लेंट होती है और हस्बैंड और उसकी फैमिली एक्विट हो जाते हैं तो क्या वाइफ पर ये आरोप लग सकता है कि उसने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी की है। ये बिल्कुल डिसाइड हुआ, कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर वाइफ एक रॉन्ग कंप्लेंट करती है, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ एक कंप्लेंट करती है अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी और हस्बैंड और उसके रिलेटिव एक्विट होते हैं केस में, तो यहाँ वाइफ पर क्रूअलिटी करने का इल्ज़ाम लगता है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट। इसी तरीके से एक और केस है अनिल भारद्वाज वर्सेस निमलेश भारद्वाज। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर वाइफ कॉन्टिन्यूसली रिफ्यूज़ करती है टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स अपने हस्बैंड के साथ तो यहाँ पर दिस अमाउंट टू क्रूअलिटी अगेंस्ट हस्बैंड। तो हम देखेंगे अब कुछ ग्राउंड्स जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अगर वाइफ ऐसा करती है तो वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी कर रही है। सबसे पहला, अडल्ट्री बाय वाइफ। अगर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है और अपने सेक्सुअल रिलेशन रखती है शादी से बाहर तो यहाँ पर ये हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी है। दूसरा, मिसयूज़ ऑफ 498A ऑफ आईपीसी। अगर वाइफ 498 ऑफ आईपीसी, दैट इज़ यहाँ पर 498 ऑफ आईपीसी कहता है कि व्हेन हस्बैंड एंड रिलेटिव ऑफ हस्बैंड सब्जेक्ट हर टू क्रूअलिटी, यहाँ पर पनिशमेंट है विच एक्सटेंड टू 3 years अलॉन्ग विद फाइन। तो अगर एक रॉन्ग कंप्लेंट एक वाइफ कर रही है 498A ऑफ आईपीसी के अंडर तो वो भी हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी है। थर्ड पॉइंट कहता है मिसयूज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक ऐसा लेजिस्लेशन है तो विमेंस और गर्ल्स को प्रोटेक्शन देता है अगर उनके अगेंस्ट कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस करता है। तो अगर पर्सन या फीमेल जो है अगर मिसयूज़ कर रही है इस एक्ट का या ऐसे एक्ट्स का जो फीमेल्स के लिए होते हैं तो वो भी हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी है। उसके बाद आता है इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो अगर एक वाइफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है मेलाफाइड इंटेंशन के साथ अपने हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स पर और पर्सन हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव अगर एक्विट हो जाते हैं तो वो भी हस्बैंड के अगेंस्ट क्रूअलिटी है। तो इस तरीके के केसेस जब होते हैं, रॉन्ग केसेस होते हैं तो वाइफ पर क्रूअलिटी लगती है। वाइफ को इसमें पनिशमेंट हो सकती है क्योंकि वो रॉन्ग केस चला रही है, वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ डिफेम करने के लिए अपने हस्बैंड की फैमिली, हस्बैंड के रिलेटिव को केस कर रही है जिसमें वाइफ को कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ सकते हैं और वो लाइबल होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू।